हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने पिछले लेक्चर में आपको कॉम्प्लीमेंट सिखाया था, पूरक क्या होता है। फिर इसके बाद मैंने डिमॉर्गन सिखाया था कि डिमॉर्गन लॉ क्या होता है। अब उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन अपने पास है बुक में, उसको मैं डिस्कस करूंगा। इसमें मैं उदाहरण नंबर 20 लेकर चल रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 20 एनसीईआरटी का। इसमें जो दिया है आपको, जो कल आपने पिछले लेक्चर में जो देखा था उसके सारे कॉन्सेप्ट हैं, उस पर क्वेश्चन है। आपके पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है। ये दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दे रखा है। इसके बाद आपको एक समुच्चय ए दिया है, वो दे रखा है 1 3 5 7 9 ये दे रखा है। तो आपसे बोला है, मजाक किया है आपके साथ कि ए डैश निकाले, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो आप यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो। किसी भी समुच्चय का आपको क्या निकालना हो, पूरक निकालना हो, तो क्या करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास u है, u तो दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ये क्या दिया हुआ है अपने पास 1 3 5 7 9 माइनस कर देंगे तो ए डैश क्या आ जाएगा अपने पास सॉरी, ए डैश जो आएगा 1 3 5 7 9 हटा दो इसमें से, 1 3 को हटा दिया, 2 बच गया, 4 बच जाएगा, 5 हट जाएगा तो 6 बचेगा, 7 हट के 8 बच जाएगा, 8 बच गया, 9 हट के 10 बच जाएगा। ये अपना क्या जाएगा, ए डैश आ जाएगा। क्या जाएगा आपका, ए डैश आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 22 देख लीजिए, 21 देख लेना, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। यू में आपको दे रखा है यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ए बराबर में दे रखा है अपने पास 2 3। आप सबको एक काम करना है कि जो क्लास 11 की वीडियो देख रहे हैं मैथ सेक्शन में, मैथ की जो क्लास 11 की वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8837615118। इस पे आप व्हाट्सएप कर देना, प्रदीप शर्मा नाम है। हालांकि मैंने पिछले लेक्चरों में भी आपको दे रखा हूँ। आप व्हाट्सएप कर देना कि कोई प्रॉब्लम हो रही हो वीडियो में या कुछ दिक्कत हो रही हो, तो आप मुझे करना कि या कुछ और पढ़ना चाह रहे हो तो आप बता देना, मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर इस टाइप। क्योंकि देखो, आप 12th का मैं जो पढ़ा रहा हूँ उन बच्चों को मैं आईआईटी का भी पढ़ा रहा हूँ, आईआईटी मेंस का, समझ रहे बात आप सब, जेई का। तो उसमें आपको क्या करना है कि आप समुच्चय आप सेट पढ़ लिए। अब मैं यदि आप पढ़ना चाहोगे तो आपके पास टाइम, आपके पास तो पता ही नहीं है आपका पेपर कब होगा। अभी तो 12th वालों को नहीं पता है, तो 11th की तो बात ही छोड़ दो। अभी तो 11th में आपको ये कि जितना सीख सकते हो। अब जब क्लास में आप मिलते हैं तो बात होती है आपसे स्टार्टिंग में ही। मैं आरडी शर्मा पढ़ाता हूँ मैथ की, 11th में आरडी शर्मा पढ़ाता हूँ और शाम को बैच चलाता था मैं 11th में। अभी 11th में जो बच्चे 12th में है, इसमें पूछ सकते हो आप सब, आरडी शर्मा की मैं क्लास चलाता हूँ शाम को, समझ के बाद। तो यहाँ पे तो आप, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मैं यहीं से आपको या तो आरडी शर्मा क्या, मैं जेई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा सेट्स पे, तो उसकी अलग वीडियो बनेगी। तो आप कम से कम ये बता देना कि सर नहीं मुझे भी पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फोन करके बात कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं, आपको सब कुछ सोल्यूशन मिलेगा। बस आप पढ़ोगे तो। आप नए हो, अभी वहां पर अपन है नहीं, क्लास मतलब क्लासरूम में मिल नहीं रहे हैं, तो आप ऐसे फोन करके भी बात कर सकते हो, सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे मैथ कम समझ में आ रही है, चाहे नहीं आ रही है, चाहे और क्या हो सकता है, आपके लिए क्या कर सकते हैं, किस टाइप का वीडियो चाहिए, आप फोन करके मुझसे बात कर लेना। ये पर्सनल मेरा नंबर है, जब चाहोगे तब फोन कर लेना, समझ के बात। आप थोड़ा सा आप ध्यान देना इस बात को। यदि डेली देख रहे हो तो आप परेशान मत हो, आपको मटेरियल मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहेगी। अब मैं जेई लेवल का भी वीडियो बनाऊंगा सेट्स पे, मैं यही काम करता हूँ, 12th में भी यही काम कर रहा हूँ, 11th में भी यही काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान देना कि नहीं, मुझे अगर जो आगे चल के कुछ करना है, अभी तो 10th का हुआ है, 11th में कैसे क्या करना है अब उसको सोचना है, तो थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। तो फोन करके आप बात कर लेना मुझसे कि हाँ सर ऐसा क्या है। अभी तो देख रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा पता नहीं
आपको मिल नहीं रहे हैं कि कोई क्या हो रहा है कि बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए। बात कर लेना मुझसे, जो भी देख रहे होंगे, जितने भी देखो सभी फोन कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, या मैसेज कर सकते हो आप सब। अब मैं उदाहरण नंबर 22 पे बात करूंगा। तो यू हो गया, ए हो गया, और आपको बी भी दे रखा है। यहाँ पर बी जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 3, 4, 5। अब ये मत सोचना कि पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा है स्कूल तो हम पढ़ाई ना करें। आपने 10th में मेहनत किया है, किस लिए कि आगे चल के कुछ करना है, तो आप अभी से स्टार्ट हो जाइए। जब क्लास चलेगी वो तो चलेगी, नहीं चल रही है तब तक आप पढ़ाई करिए, आपको क्वालिटी उसी टाइप का मिलेगा। लग रहा है कि आप जो ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो, ये आपके ऊपर है। 12th वाले पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, चाहोगे तो कर लोगे। आपको बोला है कि ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फिर से आपसे बोला है कि ए यूनियन बी का भी डैश निकालिए, इसमें सब कुछ पूछा है। और ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का डैश बराबर में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इस पे चर्चा करेंगे। तो देखो इसमें सब कुछ पूछ रखा है, ए डैश निकालो, बी डैश निकालो, मजाक सब कुछ किया हुआ है। ए डैश अपन निकाल लेंगे, बी डैश भी निकाल लेंगे, थोड़ा इधर बात करेंगे। ए डैश और बी डैश में तो ज्यादा अपने को टेंशन होने वाली नहीं है, अपन तुरंत खट से माइनस करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप देख लेना, बात कर लो मुझसे। आप कल वीडियो देखेंगे तो मुझसे कॉल करके बात कर लेना। संडे होगा, नेक्स्ट सैटरडे है, संडे मिल जाएगा, चाहे सैटरडे को भी कॉल कर सकते हो वीडियो देखकर। अब बात करूंगा यहाँ पर 22 में आपको निकालना है ए डैश। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, सर्वात्रिक माइनस ए। जिसमें से भी जिसका भी पूरक निकालना हो उसमें उसको क्या करूंगा, सर्वात्रिक में से उसको माइनस कर दूंगा, सर्वात्रिक में से उसको माइनस कर दूंगा। जब माइनस करूंगा तो देखना आप ध्यान से, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ तो वो ये पूरा लिख नहीं रहा हूँ। तो यू में से किसको माइनस करोगे, ए को। तो 2, 3 यू में से हटा दो तो बच क्या आ गया, यू में जो बचेगा उसको बचेगा 1, 2, 3 हटा दिया मैंने, तो 4, 5 और 6 बच गया। ऐसे ही बी डैश में बात करूंगा। तो बी डैश में कौन है, 3, 4, 5। बी में क्या है, 3, 4, 5। तो यू में से 3, 4, 5 हटा दोगे तो क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5 हट चुका है, तो लास्ट में कौन बचेगा, 6। ये बच गया बी डैश। 2 आंसर तो हमने निकाल दिए। अब आपसे बोला ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहीं पे बात कर लेते हैं अपने पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश में क्या है, 1, 4, 5, 6 इंटरसेक्शन 1, 2, 6। दोनों में कॉमन वेनिश क्या है, 1, 2 भी नहीं है, 6 है, 1 कॉमन 6 कॉमन मिल गया। क्या मिल गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मिल गया। अब बात किया जाए, ये काम तो कर लिया, फिर आपको बोला है कि ये यूनियन बी डैश निकालिए। तो ए यूनियन पहले निकाला जाए, फिर उसका डैश निकालेंगे। पहले क्या करो, यूनियन निकालो, ए यूनियन बी निकालो। तो ये यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला देते हैं। तो ए और बी को मिलाने पर आपको ये मिलेगा 2, 3, 4, 5। देखो ए और बी को मिला देना, एक ही समुच्चय में लिख देना है, 2, 3, 2, 3, 4, 5। ये हो गया ये यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का पूरक निकालना है, मतलब डैश निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो किसी भी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो सर्वात्रिक में से उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सर्वात्रिक में से ये यूनियन बी को माइनस कर दूंगा। तो ध्यान से देखिए, ये यूनियन बी में क्या मिला है अपने पास, 2, 3, 4, 5। सर्वात्रिक में कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सर्वात्रिक मतलब यू में से ये यूनियन बी को हटा दो, तो 2, 3, 4, 5 हटाऊंगा, तो 2, 3, 4, 5 हटाऊंगा तो यू में क्या बचेगा आपको, 1 तो 1 बच जाएगा, 2 भी हट चुका है, 3 भी हट चुका है, 4 भी हट चुका है, 5 भी हट चुका है, क्या बचा है, 6 बचा है। ये काम तो हमने कर लिया यहाँ तक। 1, 2, 3, 4 आंसर अपने पास आ चुके हैं। एक ए डैश आ गया, बी डैश आ गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ गया, और ए यूनियन बी का डैश आ गया। उसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी का डैश बराबर में क्या हो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको समीकरण 1 मान लो और समीकरण 2 मान लो। तो देखो समीकरण 1 और 2 से देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो रहा है, समीकरण 1 और 2 से क्या हो रहा है, दोनों बराबर दिख रहे हैं अपने को।
ए डैश यूनियन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या आया 1,6। ए यूनियन बी का डैश क्या आया 1,6 बराबर है। अब हमने डिमॉर्गन में भी देखा था, डिमॉर्गन लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन बी का डैश निकालना हो तो क्या हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वो तो बराबर होता ही है। उसने एक तरह से डिमॉर्गन क्या कर दिया, आपको प्रूव कर दिया। हमने तो उसको वेन डायग्राम से भी प्रूव करके देखा हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश जो होगा वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। ये फाइनल हो गया एग्जाम्पल नंबर 22 का। अब बात करेंगे एक्सरसाइज में आते हैं 1.5 पे बात करूंगा, क्या है इस पे देखते हैं। इसमें भी सब कुछ मजाक कर रखा है, आप देखना तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो थोड़ा सा, चाहे साथ साथ ही क्वेश्चन करते हुए। आपने देखा भी होगा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता है, वो भी एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन तो मजाक के लिए बने हुए हैं और कुछ भी नहीं है। अब 1.5 पे बात करूंगा तो थोड़ा आप देखते रहना, मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में निपटा देता हूं। अभी एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। फर्स्ट में आप ध्यान से देखो तो क्या करना है अपने को। यू दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो ए डैश निकालना है, बी डैश निकालना है, ए यूनियन सी का डैश निकालना है। अभी मैंने ए यूनियन बी का डैश कैसे निकाला था, ए यूनियन बी निकाल लिया था, फिर यू में से माइनस कर दिया था। फिर आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है जो कि अभी, फिर क्या निकालना है ए डैश और ए डैश निकालना। थोड़ा सा इस पे बात कर लूं मैं, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, पांचवा। तो अपने पास जो u सब कुछ लिख लूं पहले। u दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपको ये डैश का डबल डैश निकालना था, ये डैश का डैश निकालना था। तो इस पे बात कर ले रहा हूँ, सबको लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट वाला भी बताना है। 1 2 3 4 है ए में, बी समुच्चय में अपने पास है, बी समुच्चय में 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 है। फिर सी में अपने पास है 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये है अपने पास। तो आपको फिफ्थ पार्ट में बोला है कि ए डैश का डैश निकालिए, ये बोला है काम करने के लिए। तो अपन काम स्टार्ट करते हैं अपना। काम जब स्टार्ट करूंगा तो देखना ध्यान से। अभी मैं ए डैश पे बात करूंगा, क्या बात करूंगा ए डैश, फिर बाद में उस पर डैश लगाऊंगा। तो ए डैश अपना क्या होता है u माइनस ए। यू क्या है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर माइनस में अपने पास क्या है ए, कैपिटल ए क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ए डैश कितना आ गया आप ध्यान से देखिए। तो 1 2 3 4 को हटा दो, u में से क्या करेंगे 1 2 3 4 को हटा दूंगा। तो 1 2 3 4 हटते ही अपने पास क्या मिल जाएगा 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब उसने बोला है कि ए डैश का फिर डैश निकालो, मतलब ए डैश का फिर से डैश निकालने के लिए बोला है। जिस भी समुच्चय का डैश निकालने के लिए बोलो उसको सर्वात्रिक में से माइनस कर दो, फिर हो जाएगा ये u माइनस। अब किसको माइनस करूंगा, अब ए डैश का डैश निकालना, ए डैश निकाल चुका हूं। तो अब क्या करूंगा u में से इन नीचे वाले डैश को माइनस कर दूंगा, ऊपर वाला डैश निकालना हो तो नीचे वाले डैश को माइनस कर दूंगा। तो अब ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। u में से ये डैश निकाल, u में क्या है 1 से लेकर 9 तक, ए डैश में क्या आया हुआ है 5 6 7 8। तो 5 6 7 8 हटा दो, 8 9 हटा दो, तो बचेगा क्या u में 5 6 7 8 9 हटाऊंगा इसमें से, तो अपने पास बचेगा 1 2 3 4 5, 5 को हटाना था 1 2 3 4, ये हो जाएगा। इतना हो गया। ये क्या आ गया ए डैश का डैश। थोड़ा सा इसमें दिया नहीं है लेकिन अपन बात कर लेते हैं कि यदि किसी समुच्चय का डबल डैश निकाल लें, किसी समुच्चय का डबल डैश, तो देखो ध्यान से ये ए के बराबर है। ए में क्या दिया था 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब यदि आप किसी समुच्चय का 2 बार डैश निकाल देते हो, कितनी बार निकालते हो 2 बार डैश निकालते हो, तो उसी समुच्चय के बराबर आ जाता है। एक प्रॉपर्टीज के तौर पे याद रखना कि ए का डबल डैश किसके बराबर होता है, कैपिटल ए के बराबर हो जाता है। मतलब 2 बार डैश निकालो, ऐसे जाके 12th में भी बात होगी कि
अपन वहां पर निकालते हैं परिवर्त आव्यूह। एक आव्यूह पढ़ेंगे चैप्टर, उस आव्यूह में आप 2 बार यदि परिवर्त निकाल देते हो तो वो पहले वाले आव्यूह के बराबर आ जाता है। जिस भी आव्यूह का 2 बार जिस भी आव्यूह का 2 बार परिवर्त करते हो तो मूल आव्यूह आपको मिल जाता है। ऐसे इसमें देखो, एक समुच्चय का मैंने 2 बार क्या किया है, परिवर्त किया है, तो क्या होगा, ये पूरक निकाल, सॉरी यहाँ पे परिवर्त नहीं हो, यहाँ पे क्या है, पूरक है। वहां पे परिवर्त नाम देते हैं, पूरक देते हैं, ठीक है। तो पूरक 2 बार किया, कॉम्प्लीमेंट 2 बार किया, 2 बार करने पर आपको वही समुच्चय दोबारा मिल जाता है। दिमाग में बैठा है, एक फॉर्मूले के तौर पे भी याद रखना। और 6 भी कुछ थोड़ा सा टेढ़ा सा है तो उस पर भी बात कर ले रहा हूँ। 6 में आपसे बोला है कि b माइनस सी का डैश निकालिए। क्या बोला उसने, b माइनस सी का डैश निकालो। तो पहले तो अपन क्या निकालेंगे, b माइनस सी, तो फिर उसका डैश निकालेंगे। b माइनस सी निकाल लेते हैं, फिर उसका डैश निकालते हैं। तो b माइनस सी जो अपने पास है, b कहां पर है, लिख लेता हूं थोड़ा सा, 2 4 6 8 माइनस c कहां है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये हो गया c। माइनस कर दे, पहले माइनस निकाल लेते हैं। माइनस करने का मतलब b और c में कॉमन हटा दो, तो कॉमन तो केवल 4 6 दिख रहा है, 4 और 6 कॉमन दिख गया। अब जो b में बचा उसको लिख दो, 2 और 8, ये हो गया b माइनस सी। अब आपको क्या करना है, b माइनस सी का डैश, जिस भी समुच्चय का आपको डैश निकालना हो सर्वात्रिक में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे b माइनस सी को माइनस कर देंगे। तो थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। u में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, b माइनस सी में क्या है, 2 8, मतलब u में से 2 8 को हटा दो, तो हटाऊंगा तो बचेगा 1, 2 को हटा चुका हूँ, 3 4 5 6 7, 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 को मैं हटा दूंगा, बचेगा क्या, कॉमा 9, ये लास्ट में बच जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये जो मैं थोड़े से अलग से थे मैंने बता दिया, उसमें ए डैश बोला है, बी डैश बोला है, ए यूनियन सी का डैश निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है, ये सब तो अपन ज्ञात कर लेंगे। अब बात करूंगा कि यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो आपको इनके भी पूरक निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इनके भी क्या निकालने हैं, पूरक निकालने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री निकालने हैं। ए का निकालना है तो u माइनस ए, इसमें थोड़ा ए बी सी डी एफ जी एच में दे रखा है। अपन अभी तक अंकों में खेल रहे थे, अब ए बी सी डी में खिला रहा है। ये बस खेलना वही है, माइनस ही करना है, ऐसा नहीं है। मतलब बॉल आई तो बैटिंग करने गए हो तो बाउंड्री के बाहर ही बॉल को भेजनी है, चाहे जैसे भेजो। तो आप आंख बंद करके मार के भेज रहे हो कि देख के मार रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन काम वही करना है। इसमें भी पूरक ही निकालना है, पूरक ही निकालना है। तो आपको क्या करना है, u माइनस सर्वात्रिक माइनस जिस भी समुच्चय का निकालना है उसको माइनस कर देना। 2 की बात हो चुकी है। 3 में थोड़ा सा आपको ये डराने वाला दे दिया है, पहले ही बना दिया कि ये इस टाइप से लिखा हुआ, क्योंकि हमें नॉर्मल ये रोस्टर वाला समझ में आता है। जो भी समुच्चय है वो रोस्टर का समझ में आ जाता है, लेकिन जहां पे समुच्चय निर्माण विधि में लिख जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया जाता है, तो फिर वहां पर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सर्वात्रिक समुच्चय मानते हैं। अपने पास जो सर्वात्रिक समुच्चय है वो क्या है, प्राकृतिक समुच्चय है, प्राकृत समुच्चय है, नेचुरल नंबर का सेट है, कैपिटल N। थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, वो क्या है 1 2 3, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब बोला है कि ये जितने भी समुच्चय हैं इनके पूरक निकालने हैं। तो फर्स्ट नंबर वाले को मैं ए मान ले रहा हूं, उसने नाम नहीं दिया है, मैं ए मान ले रहा हूं। ए में आपको दे रखा है कि x ऐसा है कि x एक क्या है, प्राकृत संख्या है, ये लिखा हुआ है। x ऐसा है कि x क्या है, प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब प्राकृत संख्या नहीं, कुछ अलग सा है, प्राकृत सम संख्या है। यहाँ पे क्या है, ये सम संख्या है। यहाँ क्या है, सम संख्या, सम मतलब इवन नंबर है। तो आपको इसका सभी का डैश निकालना, जो भी दे रखा है उसका डैश। तो u माइनस क्या करोगे, a करोगे। तो u में क्या है, 1 2 3, माइनस a में क्या है, सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है अपने पास, 2 4 6 ऐसे होंगी। तो आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, सम संख्या हटा दो, 1 3 5 7 ऐसे बचेगा। ये हो गया a डैश। तो a डैश अब क्या बचेगा, ये देखो ध्यान से। तो प्राकृत संख्या में से मैंने सम हटा दे तो क्या बचेगा, विषम बचेगा।
इसका जो डैश निकलेगा वो क्या निकलेगा, x ऐसा है कि x एक प्राकृत विषम संख्या है। ए डैश का नाम क्या आ जाएगा, x ऐसा है कि x एक प्राकृत विषम संख्या है। आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर है पूरा, मतलब 1 से लेकर अनंत तक है, उसमें से सम संख्या हटा दोगे तो क्या बचेंगे, विषम संख्या बचेंगे। ऐसे सेकंड वाला बोला है कि विषम संख्या है, उसको b मानोगे, b में आपको क्या दे रखा है, विषम संख्या है। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, लिखूंगा नहीं, तो b डैश क्या आएगा, सम आएंगे। तो ऐसा लिखना चाहो b डैश को, तो x ऐसा है कि x एक प्राकृत सम संख्या है। b डैश में क्या आएगा, x ऐसा है कि x एक प्राकृत सम संख्या है। समझ गए बात आप। अब बात करूंगा कि देखो बस केवल लिखना है आपको और कुछ भी नहीं करना। मान लो इसको सी में बोला है, उसने सी में बोला है कि x ऐसा है कि x संख्या 3 का एक धन गुणज है। x ऐसा है कि x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो आप नॉर्मल सी बात करोगे, सी डैश चाहो तो मतलब ऐसे लिख लो, सी डैश को u में क्या होगा, 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे जाएगा, माइनस में 3 का गुणज क्या होगा, 3 होगा, फिर 6 मिलेगा, फिर आगे क्या मिल जाएगा, 12 मिलेगा, ऐसे मिलेगा आपको। तो माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 नहीं 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, ऐसे मिलते जाएंगे। तो सी डैश को नाम क्या दे सकते हो, x ऐसा है कि x संख्या 3 का गुणज नहीं है। इसमें क्या 3 का गुणज है, इसमें 3 का गुणज नहीं है। अब भाई 1 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 2 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। समझ गए बात, मतलब वो गुणज है तो ये गुणज नहीं है। आंसर क्या आएगा, x ऐसा है कि x क्या 3 का गुणज नहीं है, सॉरी गुणज नहीं है, ये बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ऐसे ही आप चाहो तो सबका लिख सकते हो। इसने बोला 4th नंबर पर ध्यान से देखिए, थोड़ा पढ़िए आप सब। 4th में क्या बोला, x ऐसा है कि x एक अभाज्य संख्या है। तो आप b डैश उसका डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या आ जाएगा। अभाज्य है तो भाज्य संख्या आ जाएगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक क्वेश्चन और ट्राई करा दूंगा, मैं बात कर लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसके साथ मैं चैप्टर को कंप्लीट कर दूं। ठीक है, बाय बाय।